अब इनकी पहचान की जा रही है और इनको वापस भेजा जा रहा है। इनमें से कौन देश के खिलाफ अगर काम कर रहे थे, तो उम्मीद है कि ये सारी इंटेलिजेंस गैदर करके इनको वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पर इस सब के बीच में रास्ते में रोड़े कौन अटका रहा है? विवेक श्रीवास्तव। कोई रोड़े नहीं अटका रहा है, पूरा देश एक है और सारी पार्टियां देशभक्त हैं। ये सर्टिफिकेट ना हमें भाजपा से चाहिए ना किसी और से, लेकिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हूं। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन को ले कॉन्फिडेंस में लेते हैं, कभी बताते हैं क्या हो रहा है। अरे किसी को पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। हर चीज में अगर आपको एतराज होगा तो फिर रास्ते में तो रोड़े अटकाएंगे ही ना। आप सुनिए, अगर एक छोटी सी चीज वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों को वापस भेजो, उसमें भी तकलीफ है आपको। हाँ, आप सुनिए ना मैडम, आतंकवादियों के घर गिरा रहे हैं, उसमें भी तकलीफ है आपको। कैंप्स हैं टेररिस्टों के, आप आइडेंटिफाई करिए। आप नहीं, किसी को तकलीफ नहीं है। आप कल कहेंगे 80 साल की बुढ़िया है, ये आतंकवादी है, मैं नहीं मानने वाला। 4 साल का बच्चा आपको दिख रहा है, आपको मुबारक हो आपकी इंटेलिजेंस। हम नहीं मानते, हम ये मानते हैं आतंकवादी कैंप है। आप आइडेंटिफाई करिए, आप एक्शन लीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हूं। की बात हो गई, पद्मजा जी ने मुझे मौका दिया है। आप उल्टी सीधी ह्यूमन राइट्स हो गया आपका, थैंक यू। एक्शंस लेंगे, हम आपके साथ नहीं है। पद्मजा जी, अभी परेशानी है जो बच्चे और बूढ़ों को वापस भेजा जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है। मैं उस पर भी आ रहा हूं, ये गलत है। मैं उस पर भी आ रहा हूं 10 सेकंड में, पर पहले उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। हाउ मेनी टेररिस्ट कैंप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड? पद्मजा, मैं आपके शो में नहीं। अच्छा सर, ठीक है, अभी टेररिस्ट कैंप पे किधर कूद के पहुंच गए? कैंप्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। पद्मजा जी, मैं जवाब दे रहा हूं, प्लीज स्टॉप दिस इंटरप्शंस। तो इट्स अ गुड डिबेट। अटैक करना चाहती है आप, करना क्या चाहती हो? इंटरप्शन बंद करवाइए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, यू डोंट वांट टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट। अरे सर, आप टेररिस्ट कैंप की बात तुम कर रहे हो। 26/11 के बाद फली मेजर ने आइडेंटिफाई करके दिया, आपने सरकार को सपोर्ट करने से रोका था, आपने दिया नहीं सपोर्ट ताकि कर सके। छोड़ दीजिए आप। एक सेकंड, कुछ लोगों को रियायत मिलनी चाहिए थी। प्लीज विवेक श्रीवास्तव 2 मिनट चुप हो जाइए प्लीज। 5 साल के बच्चे को 1 मिनट चुप रहिए। हाँ, पहला सवाल, कुछ रियायत मिलनी चाहिए। मैं सब जवाब दे रहा हूँ पद्मजा, मैं लिखता हूँ। मैंने ये कहा कि ये पहले कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये मोदी जी ने अनाउंस नहीं किया, डीजीएमओ ने किया, इन्होंने माना क्या? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, एयर चीफ ने किया अनाउंस, माना क्या? वहां पर ओसामा मारा जाता है तो ओबामा आकर बोलता है, तब भी रिपब्लिकन मानते हैं। एक सवाल ओबामा से किसी ने नहीं पूछा कि प्रूफ दिखाओ, और यहां पर डीजीएमओ करता है, प्रूफ मांगने लग जाते हैं। ये बाटल हाउस में नहीं मांगते मोहनचंद शर्मा को, इनको कॉन्फिडेंस में लिया ना ऑल पार्टी मीटिंग में। क्या हो गया फिर उसके बाद? सिद्धरामैया का क्या स्टेटमेंट आया? तारिक कर्रा का क्या स्टेटमेंट आया? क्या स्टेटमेंट आया बाकी लोगों का कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो? सैफुद्दीन सोज, ट्रस्ट पाकिस्तान ब्रो, इंडस वाटर मत बंद करो, बंद नहीं करना है उनका पानी, क्यों हम बंद करें? ये उनका स्टैंड है। दूसरी बात प्लीज विवेक जी, थैंक यू। अब जहां तक सवाल है छोटे बच्चे, बूढ़े, फलाना ढिमकाना, जिसकी जितनी अवधि है, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है। ऑल पार्टीज ने उस निर्णय पर अपनी सहमति जताई है। इस समय पर हमने यह तय किया है। आप इस डिसीजन के साथ है या आप चाहते हैं कि यहां पर एक सुरक्षा का एक थ्रेट बना रहे? आप वो हमको बता दो। अगर कोई इलीगल है, अगर कोई अवैध रूप से यहां रह रहा है, उसको हम वापस छोड़कर ही आएंगे बॉर्डर पर और जाए अपने देश। ठीक है, इनके लिए कोई रियायत नहीं होगी। ठीक है, भारत सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि इस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार नहीं करेगा। कुछ समय की जो मियाद है उसको बढ़ाया गया है कि अगर किसी का इलाज चल रहा है, अगर किसी को वापस लौटने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको थोड़े और दिन मिल जाएंगे वापस अपने वतन जाने के। लेकिन इस माहौल में, इस वक्त में इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं करेगा। अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।